ओके बच्चों, पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिए थे इसके कुछ क्वेश्चंस और अब हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था जो सेक्टर होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा इस तरीके का पार्ट, यही तो पार्ट है, पूरा नहीं बना रहा मैं, ठीक है। अब ये सेक्टर अगर मैं बोल दूं इसका पेरीमीटर, तो आप दिमाग लगाना, ये आर है, ये आर है और ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो अगर इसके पेरीमीटर की बात करी जाए तो वो आपका हो जाएगा थीटा बाय 360। बोलो, अरे फिर भी कुछ कुछ भी बोलना है, प्लस 2r। ये हमें कितना दे रखा है, 68 थीटा बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7, 14 प्लस 2r बताओ मुझे 28। तुरंत 28 को इधर ले आओ, इसमें से माइनस करना 28 को, 40। अब इस कट हो रहे हैं ये नंबर, 2 2 18 2 90, ठीक है, 200 और कट 11/45, 11/45। अब एक काम करो, थीटा मैं ना मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्यों पूछा गया, एरिया पूछा है ना। बताओ एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 22/7। अरे गलती हो रही है, पूछो क्या, पूरा लिखना है भाई, थीटा बाय 360। ध्रुव फोन कर रहे थे आप या पापा कर रहे थे, कोई कर रहा था, मैसेज कर दिया कर यार, कई बार फोन मेरा साइलेंट पे रहता है ना, मैसेज कर दोगे तो रिप्लाई आ जाएगा। 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14। मोस्टली नंबर कट जाएंगे, कैलकुलेशन है, दो ये 22 से कट जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा, एरिया आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई नहीं, दोबारा समझो मैंने क्या बोला, ये लिखा क्या है, पेरीमीटर मतलब एक रस्सी लूंगा, उस रस्सी को उस पर लपेट दूंगा भाई। अब ये रहा आर और ये रहा आर, तो ये तो 2r हो गए, मैंने यहाँ लिख दिया। और ये जो लंबाई होती है ना, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है ये है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करा मैंने, इसमें वैल्यू पुट करी, ये मुझे 68 दे रखा है पेरीमीटर, यहाँ 68 लिख दिया, थीटा पता ही नहीं है भाई, ऐसे ही छोड़ दे। 2 की वैल्यू पाई 22/7, आर मेरे को 14 दे रखा है, उतारा, 14 दूनी 28, तुरंत 28 को उठाओ यहाँ लेके आओ। लग रहा है डाउट, पूछ। 2r बताया तो देख, इस पूरे की लंबाई निकालनी है ना, इसकी इतने की लंबाई हो गई ये, और ये r, और यहां भी तो धागा लपेटेगा, r प्लस r 2r, तो ये 2r है, धागा पूरे में लपेटना है, तो 2r और r मुझे दे रखा है 14, वैल्यू रखी है, वैल्यू रख के निकाला क्वेश्चन, ठीक है। सरकमफेरेंस देखो ध्यान से, अब बच्चे करते क्या है, गलतियां क्या क्या होती हैं, मैंने बताया सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू, दे रखा मुझे 2 इंटू 22/7 इंटू आर अपॉन में 10 अभी कर रहा हूं, 7 को ऊपर भेज दूं, 2 इंटू 22 लिख दूं, नीचे तुम कह रहे हो 10 लिख दो क्योंकि पॉइंट हटा दिया। बच्चे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर काटेंगे। सुनो मेरी बात, मैं पता है इसे सीधे 11 से काट सकता हूं, इन दोनों को जोड़ के बीच वाला आ रहा है। आपका नाम क्या, आदित्य? आदित्य, अगर दो नंबरों को जोड़ के बीच वाला आ जाए तो समझ जा 11 से कटेगा। मैंने लिखा 176, 11 से कटेगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ के बीच वाला, इन दोनों को जोड़ के, अच्छा 11 से काटियो एक बार से, 2 11 3 6 हो गया। 2 से काटो बताओ क्या आएगा, 18, फिर 2 से काटो बताओ 9, आर की वैल्यू आ गई 9 इंटू 7, 63 अपॉन 10 भी है ना, 6.3 आ गई।
अब आप एरिया निकाल सकते हो बड़े आराम से। पाई आर स्क्वायर पुट करो और 10 ही रहने दो ना, 63/10 ही रहने दो उसे। क्या हुआ पूछो, पूछा करो यार। आ गया समझ। वैल्यूज पुट करनी है, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ये, और सरकमफेरेंस ही पेरीमीटर होता है। मतलब यहां से धागा लपेटा और पूरा में लपेट दिया, उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, और वो होता है हमारा 2 पाई। कल बनाई तो थी शायद वीडियो हमने, बेसिक वाली, है ना, उसमें फॉर्मूला कराया था, अभी अपलोड हो गई है, तो आप एक बार घर जाके देख लेना। ये है मस्त क्वेश्चन, ये तो मन नहीं है मेरा कराने का। 1 मिनट में सुई कितना एरिया निकाल देगी? मान लो 1 मिनट में सिर्फ इतना घूम रही है, तो कुछ तो एरिया कर वो हुआ। तो मैंने सीखा कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। तो 60 मिनट में, ये याद हो जाएगा तुम्हें, 360 डिग्री कर रही है। 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। फॉर्मूला क्या है सेक्टर का? थीटा की वैल्यू कितनी है? 6 डिग्री, क्योंकि एक ही मिनट दे रखा है। इसको लिखो ऐसे ही, पाई की वैल्यू लिखो, आर की वैल्यू लिखो, आ गया क्वेश्चन। और जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, अबे यही तो सुई है मेरी, तो कर देते हैं वैसे इसको। आर की वैल्यू भी स्क्वायर नहीं करके लिखोगे, काट दो पहले यहीं से सारी वैल्यू कट जाएंगी हमारी मोस्टली। 7 तो कट ही रहा है, जो नहीं कटेगी उन्हें होल्ड पे डाल दो, आंसर निकाल दो। ठीक है, ये है दुनिया का सबसे अच्छा क्वेश्चन। इसको मैं कराऊंगा पहले तुक्के से। याद करो, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, जो मैंने अभी सर्कल की डाली है। मैंने बोला पेरीमीटर अगर सबका बराबर है तो एरिया सबसे बड़ा किसका हो? मैंने बोला एक ट्राइंगल है? हाँ सर्कल का। मैंने बोला एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, तीनों का पेरीमीटर बराबर है, एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा? सर्कल। तो मैं देख रहा हूं पूछ रहा है क्या है ये, पेरीमीटर बराबर दे रखा है जो हमने सीखा था उस दिन। रेशो पूछ रहा है एरिया का, एरिया किसका? सर्कल का और स्क्वायर का, ये पूछ रहा है भाई। अब देखो मेरे को बताओ, तुमने बोला कि सर्कल का ज्यादा होगा, तो एक बात बताओ, क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है? ये हो सकता है? नहीं हो सकता। और दोनों में ना इतना बड़ा गैप नहीं आएगा, तो आंसर ये। और सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करने को भी आ सकता है 2 नंबर में। तो करेंगे कैसे यार? ट्राई करना चाहोगे? 1 मिनट लो, ट्राई करो। ये आंसर है, मैं बता दे रहा हूं, निकालो कैसे। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर हमें बराबर दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूं अगर पेरीमीटर बराबर दे रखा है तो मतलब 2 पाई आर बराबर 4a। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, बताओ 2 से ये काट दूं तो पाई आर बराबर 2a। मैं a लिख देता हूं इसकी जगह पाई आर बाय 2। अरे एक की वैल्यू चाहिए ना मुझे, दोनों कट करने हैं ना, इसलिए मुझे एक की वैल्यू। तुम लोग आर की जगह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आर की जगह तुम लिखना चाहो तो लिख दो। अच्छा सरकमफेरेंस, सर्कल का एरिया बताओ मुझे। एरिया का रेशो है ना ये, फिर वही बात कर रहे हो, 2 पाई आर बोल देते हो यार, मुझे और गलत बता देते हो। एक क्वेश्चन पीछे गलत कर दिया होगा, उसे सही कर लेना। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बताओ? और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। बताओ पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपॉन 4। एक पाई से पाई काट दो, एक 4 से 4 काट दो, ओ 4 से 4 आर, अरे 4 से 4 गलती से बोल दिया, अरे 4 गलती से बोल दिया, आर ही बोल रहा था। हाँ पाई अपॉन 4, क्या बात है। तो मैं पाई अपॉन 4 लिख दूं भाई। अब यहाँ करा दो, 4 को इधर भेज दो। पाई की वैल्यू कोई मुझे बताएगा? इधर भेजना है इसको, काटना है इसको। मैं कह रहा हूं सबके बस की बात नहीं है क्वेश्चन।
एक बार तुमने कर लिया, अब कर लोगे। ये रिलेशन देख लेना। कई बच्चे पता क्या करते हैं, यहां से मैं आर को भी अकेला कर सकता हूँ, आर को क्या लिख सकता हूँ, 2a बाई पाई। वैसे करके देखेंगे एक बार। भैया मैं बोला मैं कैसे करना था, मैंने आर और ए को सेम ले लिया, रेडियस नहीं सेम नहीं लेना उसको, क्योंकि आर और रेडियस सेम नहीं है हमारा। आर और ए सेम होगा ना, तो देख इसका मतलब से ए नहीं ले रहा था, मतलब डायमीटर और ए सेम ले रहा था, तब जाके मैं ये देख लो सही है क्वेश्चन। अगर मैं आर की वैल्यू भी लेता तो भी क्वेश्चन हो जाता। वही जाता। हाँ ठीक है, नोट करोगे वीडियो में से देख के 2-3 बार। एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ रेडियस 6। सारे ऑप्शन पाई में है। पता क्या करते हैं बच्चे, पाई की वैल्यू लगे पड़े हैं। अबे ऑप्शन तो देख लो, पाई में दे रखे हैं सारे। एक स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल, इसकी साइड कितनी है 6, तो रेडियस 3। बताओ सर्कल का एरिया बताओ। करना ही नहीं है इसमें तो कुछ, बस क्वेश्चन समझना है कि एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर, इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर। ठीक है, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। ये तो मैंने शायद बताया भी था कि भाई 1D में अगर चेंज हो रहा है, 1 डायमेंशन में अगर कुछ चीज डबल हो रही है, 4 पाई की कितनी हो गई, 8 पाई हो गई, डबल हो गई। 1D अगर डबल हो रहा है तो 2D में कितना चेंज आएगा, 4 टाइम्स, क्वाड्रपल। ये हमारा 4 गुना है, ये हमारा क्या है 4 गुना। एग्जाम्पल के जरिए भी समझाया था मैंने, ये क्वेश्चन कराया था मैंने। बार बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं, पता नहीं क्यों गलत कर रहे हैं। करो खुद करो इसे, मैं पॉज पे हूँ, करो। देखो प्रोटेक्टर होता कैसा है हमारा, बताओ, अपने आप ही चल रहा है तो। अभी तो छटके गाने तेज बजा रहे थे, कम कर दिया उन्होंने। पूरे सर्कल की लेंथ होती है हमारी 2 पाई आर, तो आधे सर्कल की पाई आर। लेकिन भाई जब मैं धागा लपेटूंगा तो यहां भी तो लपेटूंगा, तो ये क्या है रेडियस, और ये क्या है रेडियस, तो 2r, और ये कितना है 36। क्या मैं r कॉमन ले सकता हूं, ट्वेंटी 22 बाय एलसीएम लो, उधर जाएगा। ये 36 से 36 कट गया, आर को उधर भेज दो। आर की वैल्यू 7 आ गई, तो डायमीटर कितना हो गया हमारा 14 हो गया। हाँ ऐसे ही करना, बहुत बढ़िया। लिख के लिखना सीखो, लिखना लिखने की आदत डालनी है। पेपर में लिखना है ना, वही तू आईआईटी वाले बंदों की तरह मत कर। लेकिन अब जमाना चेंज हो गया, अब लिखने के भी नंबर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, 12वीं के बाद तुझे कभी लिखना पड़ेगा। बच्चे बड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें, बच्चों ने दिमाग ये लगाया, देखो ध्यान से। 15 मिनट, अगर सुई यहाँ पे है तो 15 मिनट पे कहाँ जाती है, यहाँ जाती है, क्वार्टर। सही कह रहा है, क्वाड्रेंट हो गया, तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। लेकिन हमने कैसे सीखा था, 15 मिनट है तो 1 मिनट का क्या सीन था, 1 मिनट में कितना बताया मैंने, 6 डिग्री, तो 15 मिनट में। ये जो 30 बोल रहे हो ना, और ये जो मैं 60 लिख रहा हूँ, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो बस क्या करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। हाँ हाँ, मैं तो बता ही चुका हूँ तुम्हें। अब काट दो, 1/4, 4 से 7, 4 से 7, 2 भी आएगा ना, कट गया। 1 7 7 154, ऊपर वाला, ऊपर वाला पाई वाई है ही नहीं, ऊपर वाला पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये फॉर्मूला बताया नहीं बताया, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, याद रखोगे। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब पहले ग्राउंड होता था, तो ग्राउंड में जो क्या करते थे, जैसे बॉटल दिखाओ मुझे,
ये वाली सफेद वाली आपने इसका हो गया। कराया था ना मैंने, इसमें ऐसे ऐसे छेद कर देते थे, फिर इस रोलर को चलाते थे, ये करा दिया मैंने। तो इसमें क्या होता था मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू n इंटू सरकमफेरेंस 2 पाई। एक चक्कर में इतना चलेगा और कितने चक्कर लगाए जो इतना चल रहे। अभी 11 मीटर है, 2 इंटू 22/7 और ये क्या है भाई, सेंटीमीटर। मैं इसको भी सेंटीमीटर में ही ले लेता हूँ, 1100 लिख देता हूँ। और 7 से 35 कट रहा, 5 लिखता हूँ, ये हो गया 10। लेकिन मैं 220 नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ही लिखूंगा 11, 100, 10, 22 काटो। कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर देखा करो क्वेश्चन दोबारा से। जब भी बोले नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का मतलब n की बात कर रहा है, पॉज करके फिर करो, फिर करोगे समझ में नहीं आया फिर देख लो सॉल्यूशन। एक आधे घंटे की वीडियो भी कम से कम 1-1.5 घंटा लेगी तुम्हारा आराम से। अभी तो मैं अच्छे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं बेसिक, जो इन बच्चों ने बेसिक ले रखी है ना, तो मेरे स्कूल में तो आधे 90% बच्चों ने 90% तो ज़्यादा बोलती है, जो मेरे पास सेक्शंस हैं उनमें मोस्टली बच्चों ने बेसिक ले रखी है, तो उनके लिए बहुत। भैया आपको पता है, मेरे सामने एक बच्चा बैठा, मेरे समय में चीटिंग करता, उसने बेसिक ली थी और बेसिक करते स्टैंडर्ड का पेपर कर दिया था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख लो, आसान है। ये हमारे पास एक स्क्वायर क्या है, खेत है। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। 4 घोड़े हैं और बंधे हुए हैं कहाँ पे, कॉर्नर पे। अगर घोड़ा कॉर्नर पे बंधा है और खेत में लगी हुई है घास, तो बाहर तो घास नहीं लगी हुई, खेत में लगी है, तो अगर वो घोड़ा घूमेगा भी तो वो घोड़ा इतना घूम लेगा। घोड़ा बीच में बांध दिया तुमने, घोड़ा पूरा पूरा घूम सकता है ना गोल गोल, लेकिन यहाँ तो घास लगी नहीं है ना, जहां मैंने शेड कर दिया, घास तो इतने में ही लगी है। और 4 घोड़े हैं मेरे पास, तो देखो 4 इंटू क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, सर्कल ही हो गया एक तरीके से, पाई आर स्क्वायर ही हो गया। आर की वैल्यू कितनी है, 7, 154। अब पाई लिख रखा है जो कि ये गलत है, पाई नहीं लिखना है, पाई मिसप्रिंट है, वो लिख दिया भैया नहीं 49 पाई तो ना। 49 पाई क्यों? 49 पाई तो अच्छा हाँ यार, अब तो मैंने कर दिया। 49 पाई आ रहा था। 49 पाई 7 से 49 पाई की वैल्यू 22.7। अच्छा देखते हैं, रुको, इसका मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं। वाह, देखो कई बच्चे सोचेंगे जैसे मैंने गलती कर दी, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू इन्होंने पुट ही नहीं करी और आर हो गया 7। क्या बात है यार, देखो हम यहाँ सोच रहे हैं कि पाई नहीं है और यहाँ पे आंसर ये है इसका। वाह, चलो अच्छे टाइम पे दिमाग लगा दिया, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, हम क्वेश्चन में गलती निकाल रहे हैं, होता है ऐसा कई बार, होता है, हम सोचते हैं मिसप्रिंट है, लेकिन आंसर देखो, ये कर लोगे, ये भी कर लोगे। इफ द स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर, अभी तो करा ही हमने, देखो ध्यान से, नहीं करा अभी। ये स्क्वायर है, हाँ वही तो कह रहा हूं। A square is inscribed in a circle. अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये जो स्क्वायर का वो होगा डायगोनल, वो डायमीटर होगा, बहुत बढ़िया। अगर भाई क्या निकालना है, मैंने देखना, सर्कल का एरिया रेशो स्क्वायर का एरिया है ना, मतलब पाई आर स्क्वायर रेशो, बोलो ए स्क्वायर। अब अगर ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, तो आपको पता है पूरी लंबाई कितनी आएगी,
√2a²। हमेशा याद रखो, कुछ मत करना, कुछ मत करना, आपको दिमाग लगाना। हमेशा जब भी स्क्वायर का डायगोनल होगा वो √2 टाइम्स हो। कितना होगा? √2 टाइम्स हो। कितना होगा? √2 टाइम्स हो। तो यहां लिख दो √2a, √2a। बस अब रेडियस बताओ क्या होगा? इसका आधा। भाई रेडियस कितना हो गया? √2a/2। तो मैं लिख सकता हूँ a/√2। नहीं तो आप ये भी उतार सकते हो, वही उतार दो पूरा। काट दिया वैसे मैंने, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा आधो को, तो मैंने पाई लिखा। हाँ? अभी तो रेडियस ही निकाला है ना बस। देख a² + a² इज इक्वल टू डायमीटर का स्क्वायर 2a² इज इक्वल टू d का स्क्वायर। तो d कितना आया तेरा? √2a। तो ये √2a हो गया पूरा, ये इसका आधा होगा, कर दिया मैंने आधा। तो r की जगह पता क्या लिखा है? a/√2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ए बताओ, बोलो। कट गया, 2 को उधर भेजो, 7 को उधर भेजो, काटो। और याद करो, जब हमने पहला क्वेश्चन की एक क्वेश्चन कर रहे थे ना, शायद उसमें 11:7 भी था, जो हमने, जिसमें सर्कल अंदर था। भैया आपने पिछला वाला किया ना, उसका 11 निकाल था। यार ये क्वेश्चन ना सब नहीं कर पाते, ये क्वेश्चन, अरे आते हैं ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तो बैठे बैठे करते जब आप 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन मिलते हैं हम, जब हम, हाँ जब हम रिपीट करेंगे ना चीजें, ये वाले क्वेश्चन जब हम रिपीट करेंगे। कुछ नहीं, अभी सपोर्ट मटेरियल की स्लाइड लगाई है ना, सपोर्ट मटेरियल तो हमारे पास पड़ी है, करो उन्हें यार। एरिया निकालना है, सरकमफेरेंस 44 दे रखा, बताओ इसका, बताओ, याद देखता हूँ कितना याद है तुम्हें। देखो कर दिया तुमने, मैंने तुम्हें ये याद करा रखा है। सी बोलो, RCA, R अगर 7 है, ये 44 है और ये 150। ये तो वैसे याद करना है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, तो मैंने देख लिया 44 है, 2πr होता है, 2 इंटू, ये 44 हो गया, इतना कट गया उससे, लो यार कर देता हूँ 44। वीडियो आज ही एडिट कर देना और डाल दूंगा मैं। अच्छा सुनो, अरे यार जब मैं पूछ लूं रेडियस क्या है तो तुम बता दोगे, भाई ये 44 है तो रेडियस 7 हो, एरिया है तो ये 154 होगा। हाँ 616। और देखो 616 वाला एक क्वेश्चन आया भी था, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। एमसीक्यू में कर लिया हमने, खुद कर लोगे। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है, इज एरिया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कल। अच्छा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, बोलो। नहीं, पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, और इसमें दे क्या रखा है, डायमीटर जो है ना वो साइड के इक्वल है, तो बना लेते हैं यार, थोड़ा कंफ्यूजन होती है ना, तो बना लिया करो। ये डायमीटर इसका अगर मैं बोलूं साइड ए है, तो इसका डायमीटर क्या होगा? यही होगा, बोला है इसमें। रेडियस बताओ क्या होगा इसका? a/2। रेडियस क्या हो गया? a/2। बताओ सर्कल का एरिया, πr², इसका 4a²। पाई ए की जगह क्या लिखूं? a/4 2।
बोलो पाई। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई इक्वल टू, ये रेशो है। ऐसे ही छोड़ दो, नहीं लिखना है तो लिख दो 22/7, 7 को उधर भेज दो, लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ भी छोड़ दोगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो जब ये सारे क्वेश्चन शुरू के 20 क्वेश्चन लगा लिए ना तो हमारा दिमाग खुल जाता है कि अच्छा ये पूछा जा रहा है। अभी जो हमें डायग्राम वाले क्वेश्चन और करने हैं वो हमें मिलेंगे पुरानी बुक में से, तो एनसीईआरटी पुरानी वाली डाउनलोड कर लो उसमें से। अभी इसमें एनसीईआरटी में ये रही, देखो अभी आप देखोगे ना एक्सरसाइज तुम्हारी नई वाली बुक में एक ही है, और इसमें देखो एक तो भाई ये रही, एक ये रही, दूसरी और तीसरी तो मस्त है। ये देखो यहां से एक्सरसाइज शुरू, ये वाला डायग्राम, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बेस्ट, मुझे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन है, ये सारे आ रखे हैं। तो कुछ नहीं है, आराम से हमारा कंटेंट बन सकता है। ये है हमारी एक्सरसाइज 12.3, इसका और बना लेना। इसमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ डायग्राम कॉपी भी कर देगा ना और गिवन भी लिख देगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। बस क्वेश्चन में छोटे छोटे पॉइंट है जहां हम फंसेंगे, वो चीजें हमें समझनी। हाँ आसान क्वेश्चन, पॉज करो 1 मिनट खुद करो। अरे यार तुम ना दिमाग कम है थोड़ा सा, मैं कुछ नहीं करूंगा और तुम बोलोगे यही कर रहा था बस। एरिया ऑफ सेक्टर, अरे पेन कहाँ है यार, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है भाई, ये बताना क्या होता है, थीटा बाय 360। लो लिख देता हूं मैं, नहीं तो फिर तुम बोलोगे पता नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 5/18 एरिया ऑफ सर्कल। बता एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर 5/18 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कट गया, उधर भेजो। हाँ 1600, कुछ भी नहीं बोल दो। अबे 20 100 डिग्री आएगा। इतना भी तेज नहीं बनना, कॉपी में लिखा करो यार, तरीके से लिखना। देख एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, 5/18 था किसके, एरिया ऑफ सर्कल के। स्टेटमेंट ही तो लिखी है, समझ ही नहीं आ रहा एरिया ऑफ सर्कल वाला पढ़ी नहीं ना हम, मैं यही कह रहा हूँ पढ़ी नहीं आप, नहीं तो कोई क्वेश्चन है नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 5/18 है किसके, पता अगर एमसीक्यू में आएगा तो कैसे करोगे, देख ध्यान से। 5/18 है, नीचे होता है 360। अब तू किससे मल्टीप्लाई करेगा इसे जो 360 हो जाए, 20 से, तो इसे भी 20 से कर। एक्चुअली ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कराऊंगा इसे। देखो तो ये 20 है, ये 20 है, ये 14 है, ये है पाई आर। तो लिखोगे 20 20 14, और ये यहां भी धागा लपेटना मुझे, पाई आर। पूरे क्वेश्चन में पूरे उस पर क्या धागा लपेटना, यहां लपेटूंगा 20 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं सर। अच्छा 20 14 20 प्लस पाई आर। अब बच्चों को ये नहीं पता यार पाई आर क्या होगा इसके अंदर, हाँ 7 होगा। ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये 14 है तो ये आधा 7 होगा। आर इसमें क्या हो गया, 7 हो गया, हाँ 22 हो गया। आर 7 है, लगा दो यहाँ पे, खुद कर लो भाई मैं मत करो ना, छोड़ दो यार, कर लोगे कर लो। अच्छा सुन लो, सुनो ये डाउट है इसका,
अरे नहीं, पेरीमीटर निकालना है सेक्टर का। देख ले, मैंने बोला ना रेडियस को जो है ना, जब मुझे ऐसा दिखेगा रेडियस, तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, डबल करके बाय 2। ये तो मैं छोटे बच्चों को सिखा रहा था, फ्रैक्शन में कर लो। इसको मैं लिख दिया, ये पता क्या लिखा है, 10.5 है भाई। ये 10.5 को ऐसे लिख सकता हूँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ। पेरीमीटर निकालना मतलब मुझे धागा लपेटना है, यहां से धागा शुरू करूंगा लपेटना R, फिर यहां क्या है बताओ, ये लेंथ ऑफ R 2πr और फिर R, तो मतलब θ/360 इंटू 2πr प्लस 2। तो थीटा कितना है 60, 2 इंटू R कितना है 2 इंटू 2 से 2 कट गया, ये आएगा 6 आएगा पक्का। 7 से 3 कट गया, 3 से 2 हो गया भैया, 3 से 2 हो गया, 11 ही बचेगा बस। इसमें जो इधर 11 अबे बीच में प्लस है ना, कितना यूनिट नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। दोबारा कर लेना यार सारे क्वेश्चन, जब तक सारे क्वेश्चन दोबारा नहीं करोगे। ये सारे मैं करा ही नहीं रहा भाई, आसान है वैसे क्वेश्चन, इतने ही बने। अच्छा तो अब ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, कर लो इसको भी। एरिया निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का, सेक्टर का पेरीमीटर θ/360 पाई r² पेरीमीटर ये, अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, खत्म है बस। R की वैल्यू दे रखी है, उधर पहुंचाओ उसे, माइनस करो। माइनस करने के बाद मुझे एंगल नहीं पता, सब पता मुझे, और 22/7 लूंगा ना, इससे 63 से कटेगा वो 7। चलो इसे खुद सॉल्व करो, ठीक है।